बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि हाल ही में आए एक ओपिनियन पोल में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव कराए जाए तो एनडीए गठबंधन को राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 136 सीटें मिल सकती है, जो स्पष्ट बहुमत से कहीं ज्यादा है। इस ओपिनियन पोल को एक प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में कराया गया था। सर्वे में विभिन्न जिलों के 25,000 से अधिक लोगों की राय ली गई, जिसमें जातीय समीकरण, विकास कार्य, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभाव और मौजूदा सरकार के प्रति लोगों की संतुष्टि जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। बीजेपी बनी लोकप्रियता की धुरी बिहार चुनाव 2025। सर्वे में साफ संकेत मिला कि एनडीए की बढ़त में सबसे बड़ी भूमिका बीजेपी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और फ्री राशन स्कीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी को खासा फायदा पहुंचाया है। प्रदर्शन संतुलित। हालांकि जेडीयू को लेकर मतदाता थोड़े विभाजित नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर लोगों की राय मिली जुली रही, लेकिन एनडीए में बने रहने के चलते जेडीयू को भी सीटों का फायदा मिल सकता है। टाइम्स नाउ जेवीसी के ओपिनियन पोल के तहत एनडीए के भीतर भाजपा को फायदा मिलने वाला है। उनकी संख्या 74 से बढ़कर 81 हो जाने का अनुमान है। वहीं जेडीयू को 29 सीटों पर जीत और 2 पर बढ़त का अनुमान लगाया है, जिससे उसकी अनुमानित संख्या अधिकतम 31 सीटों तक पहुंच सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जदयू ने 2020 में 43 सीटें हासिल की थी, जो उसकी 71 सीटों की संख्या से 28 कम थी। अगर टाइम्स नाउ जेवीसी के ओपिनियन पोल के अनुमान सही साबित होते हैं, तो 12 सीटों की और गिरावट के अनुमान के साथ जदयू की स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। महागठबंधन को झटका। विपक्षी महागठबंधन, जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल है, को इस सर्वे में बड़ा झटका लगा है। सर्वे के अनुसार महागठबंधन को सिर्फ 75 सीटें मिल सकती है, जो सत्ता से काफी दूर है। लोगों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर संशय दिखा, जबकि कांग्रेस की भूमिका को लेकर असमंजस नजर आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार में विपक्षी गठबंधन के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल की घटना की निंदा की। शाह ने कहा, कांग्रेस नेताओं ने अपनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके बेहद निंदनीय कृत्य किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। हर कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे हैं। शाह ने कहा, 2 दिन पहले जो हुआ, उससे सभी को दुख पहुंचा है। पीएम मोदी की मां ने एक गरीब घर में जीवन जिया, अपने बच्चों को मूल्यों के साथ पाला और अपने बेटे को एक भरोसेमंद नेता बनाया। ऐसे जीवन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजनीतिक जीवन में इससे बड़ी कोई गिरावट नहीं हो सकती और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं राहुल गांधी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर उनमें जरा भी शर्म बची है, तो उन्हें पीएम मोदी, दिवंगत मां और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे। मतदाता अधिकार यात्रा में कहे गए अपशब्द। इससे पहले चुनावी राज्य बिहार में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने इस कथित टिप्पणी को लेकर पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और कांग्रेस सांसद से माफी मांगने की मांग की। ब्रह्मपुत्र विंग का समेत तमाम उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को असम के अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राजभवन के नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन किया। उन्होंने राजभवन परिसर से ही देरगाम स्थित लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में 45 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला उत्तर पूर्व का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। शाह ने आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें आवास परिसर, बैरक और अस्पताल शामिल है।